हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ द जोश? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो हाउ द जोश। हाय सर। आज हम लोग नए टॉपिक की नई ऊर्जा के साथ आए हैं चैप्टर 3 को लेकर, मैट्रिक्स को। मैट्रिसेज होता क्या है और हम लोग आज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यू चैप्टर और न्यू एनर्जी, न्यू जोश, नई नई ऊर्जा के साथ हम लोग आए हैं। तो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है कि क्षैतिज रेखा। मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है, हिंदी अगर इसका समझे तो इसका होता है क्षैतिज रेखा और इसका होता है ऊर्ध्व रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन का होता है ऊर्ध्व रेखा। तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर सपोज डेट हम यहाँ से मान लो ए मेरा एक क्वाड्रेंट है, ओके, ग्राफ पे। तो ए मेरा जो है तुम्हारा एक्स डैश वाई डैश हो गया। यहाँ से बात करते हैं तो क्या करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा जो लाइन, उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड इस लाइन के जो पैरेलल होगा, इस लाइन के, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, दैट मीन्स ये ओरिजिन हुआ। और सिंपली है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है लाइन तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग उसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ओके, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे मैट्रिसेस की। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? ओके, तो मैट्रिक्स के डिफिनेशन के बारे में हम लोग अभी जस्ट चर्चा करेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को समझ ले, क्योंकि मैट्रिक्स पूरी की पूरी डिपेंडेंट है वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट? जैसे कि मैट्रिक्स की हम लोग बात करें कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो हमने बताया अभी जस्ट कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम लोग पढ़े। उसके बाद कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या है? मैट्रिक्स एक जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। किस चीज का? नंबर और फंक्शन का, संख्याओं और फलनों का। यानी डेट मीन्स बोले तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। सपोज दैट ए बी सी डी, इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ओके, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वहां से बात करते फिर हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। अगर इस लाइन को तुम देखो, इस लाइन को, दैट लाइन इज कॉल्ड रो एंड दैट लाइन इज कॉल्ड कॉलम। क्या चीज? इस लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, इस लाइन को कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस लाइन को, किस चीज को? इस लाइन को रो बोलेंगे, इस लाइन को कॉलम बोलेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास, सपोज दैट मान लो एक मैट्रिक्स है, ओके, 1 2 3 4, ओके, तो सपोज दैट कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम एंड देन इट इज कॉल्ड m बाई n मैट्रिक्स। अरे भाई क्या कह दिया? m बाई n मैट्रिक्स क्या है यार? तो हम काहे के लिए हैं, बताने वाले हैं ना m बाई n क्या है। अगर किसी मैट्रिक्स के पास m और n, m तुम्हारा क्या है, m तुम्हारा रो है और n कॉलम है, तो उसका क्या होगा? मैट्रिक्स। तो उसको हम लोग m बाई n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? n बाई n के फॉर्म में। तो सपोज दैट मानो क्या है, ये तुम्हारा रो है, ये तुम्हारा क्या है? कॉलम है। रो कॉलम हो गया। तो m बाई n है, तो कितना m है? जोड़ो तो 2/2 का यह है मैट्रिक्स, है कि नहीं है? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 है, क्योंकि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है,
तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2/2 का हुआ। इस साइन को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इस साइन को हम लोग बाई पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने साफ क्लियर लिखा है कि then it is called m/n मैट्रिक्स, read as m/n मैट्रिक्स। अगर सिंपल भाषा में बात करें कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक आयताकार नंबर तथा फलनों का समूह होता है। क्या होता है, आयताकार नंबर तथा फलनों का समूह होता है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का रो m कॉलम और m रोज एंड n कॉलम हो, तो उसको हम लोग m/n मैट्रिक्स के थ्रू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, एनी डाउट? अगर आपको डाउट है तो इसमें इस डिफिनेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ से इसको हम लोग बाई पढ़ते हैं, नॉट इनटू। ओके, एक एग्जांपल से और हम लोग समझेंगे। यहाँ से एग्जांपल की बात करते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 ओके 4 5 sin x। इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर बताओ कि मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है। तो इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर जानने के लिए सिंपली करेंगे, कितना है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इमेजिन करो अपने दिमाग में कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इस लाइन को, जो ए वाला लाइन है ना, ए वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को वर्टिकल, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल। तो इसका हमको ऑर्डर निकालना है, तो तुम बताओ। तो पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। तो रो कितना है 2 इंटू कॉलम कितना है 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग आगे की बात करेंगे कि नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग क्या होता है मैट्रिक्स की। तब तक आप मैट्रिक्स की डिफिनेशन को नोट करें और यहाँ से इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिएगा। बराबर 1 2 3 4 5 sin x। रो की संख्या इसमें कितनी है 2, कॉलम की संख्या इसमें कितनी है 3। एंड बात करें लास्ट में ऑर्डर की, तो इसकी ऑर्डर है 2/3। इसको आप लोग नोट करें फास्ट। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन अगर बात करें कि अगर कोई मैट्रिक्स ए बराबर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक्स कोई बी बराबर है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सी बराबर ऐसे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 -1 0 एंड 7 8 2 9। ओके, ऐसे हम लोग मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 3 तरह से। आप इस तरह से करो या इस तरह से करो या इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग मैट्रिक्स का ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से अगर पूछा जाए तुमको कि नंबर ऑफ रोज कितना है इसमें, तो 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम तो भी 2 है। तो ए इज अ 2/2 मैट्रिक्स। कितना का है, ए इज 2/2 मैट्रिक्स है। इसमें बात करें तो सेम प्रोसेस, रो 2 कॉलम 2, वही सेम प्रोसेस वहीं आएगा। 2/2 इसका भी होगा, 2/2 इसका भी होगा। ओके, सेम प्रोसेस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कहीं भी कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कितने तरीक़ों से कर सकते हैं बताओ, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जा रही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम लोग मैट्रिक्स के डिफिनेशन भी हम इस चीज़ को लिखे थे कि मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से तुम सिंपली देखो, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम। किस चीज़ की बात हो रही है,
एम रोज एन कॉलम। अरे भाई तू तो गर्दा उड़ा देगो तू। एम रोज एन कॉलम की बात हो रही है, तो यहां से कह रहा है कि देन इट्स ऑर्डर इज m by n, then its order is m by n and it has mn elements। क्या है, इसके पास mn एलिमेंट है। यानी कहने का मतलब हुआ यदि कोई मैट्रिक्स है, यदि कोई अभिहु है जिसका m पंक्ति तथा n स्तंभ है, तो उसका कोटि क्या होगा, तो उसका कोटि m by n होगा और उसका ऑर्डर mn, सॉरी उसका कोटि m by n होगा और उसका अवयवों की संख्या, उस अभिहु में अवयवों की संख्या mn होगी। जैसे कि हम यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। मान लीजिए सपोज दैट ए बराबर और मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक मैट्रिक्स है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर, ओके, इस मैट्रिक्स की। तो हम यहाँ से जब बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल वे में लिखा गया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर इज m by n एंड इट हैज mn एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ से जब तुम देखोगे ऑर्डर निकालने के लिए, यहाँ से लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। जब यहाँ से तुम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालोगे तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए। यहाँ पे कहता है कि तुम देख लो, गिन लो, रो कितना है, कॉलम कितना है, रो कितना है, कॉलम कितना है। यहाँ से यहाँ पे सिंपल वे में लिखा है कि m रोज एंड n कॉलम। सपोज दैट तुम मान लो इसको m इसको n, तो कितना है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो तुम्हारा ऑर्डर 3 by 3 का होगा। बट एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट की क्या बात कर रहा है, तो यहाँ से एलिमेंट की अगर बात करें इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वहां पे तुम्हारा, यहाँ पे करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 9। हाउ टू पॉसिबल 9, बिकॉज यहाँ पे देखो तुम कि कह रहा है कि mn एलिमेंट्स, mn एलिमेंट्स, तो mn क्या है, m और n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा m भी 3 है और n भी 3 है, तो डेट इज इक्वल टू 9। यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 9 हुआ और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 by 3 हुआ। ओके, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपके इस कंसेप्ट को क्लियर किया। नोट, जैसे कि हमने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा कि द एलिमेंट ऑफ ith रोज, क्या चीज, द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, किस चीज की बात कर रहे हैं, ith रो एंड jth कॉलम की बात कर रहे हैं ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मान लो सपोज किसी मैट्रिक्स का ith रो है एंड jth कॉलम है, तो तुम उसको किस फॉर्म में लिखोगे, उसको तुम डिनोट करोगे aij। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस थ्योरी से कि अगर किसी मैट्रिक्स का ith रो है और jth कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का हम लोग डिनोशन कैसे करेंगे, डिनोट किसे से करेंगे, या इस ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है। ओके, तो इस थ्योरी को याद रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं aij से। ओके, और यहाँ पे एक हमने छोटा सा कंसेप्ट लिखा है समझने के लिए कि अगर सपोज दैट मान लो तुम अगर a12 यहाँ पे दिया है, अगर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ से अगर बात करो a बराबर मैट्रिक्स a1 1 a1 2 a2 2 a21 a21 a2 2। ओके, यहाँ से सपोज दैट मान लो मैट्रिक्स है, तो a11 a11 क्या है, तो a11 करने का मतलब यहाँ पे हम लिखे नहीं है बट a12 को समझाए। यहाँ पे a12 क्या होता है, कहने का मतलब कि a12 मीन्स फर्स्ट रोज, क्या चीज, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम की यहाँ पे बात हो रही है। a12 मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम, a21
इसकी बात कर रहे हैं। A21 मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रोज एंड फर्स्ट कॉलम। A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रोज एंड फर्स्ट कॉलम। A33 मीन्स एलिमेंट ऑफ थर्ड रोज एंड थर्ड कॉलम। ओके, जस्ट ये समझने के लिए एलिमेंट ऑफ थर्ड रोज एंड एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम यहाँ से। बट इस थ्योरी को याद रखना, अगर ये थ्योरी याद नहीं रखोगे तो तुमसे क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल की जो एग्जाम है वो सभी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% तुम्हारा सब्जेक्टिव है। तो यहाँ से तुम इस थ्योरी को याद रखना कि कैसे डिनोट करते हैं, AIJ से डिनोट करते हैं। ओके, एक यहाँ से भी इस थ्योरी को भी याद करना है। M/N वाला ऑर्डर और MN एलिमेंट्स, जो एलिमेंटों की संख्या निकालते हैं हम MN से, और M/N जो ऑर्डर निकालते हैं, इस थ्योरी को भी याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर होते हैं वो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर, इससे लमसम 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी तो मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स में अभी पढ़ा रहा हूँ। इस जैसे चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट पे हम आएंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तब तक हम लोग मैट्रिक्स की भी बात करें, अच्छा रहेगा। और इस कंसेप्ट को नोट करें और समझने का प्रयास करें। ओके, यहाँ से इस कंसेप्ट को आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें। इक्वल मैट्रिक्स बोले या इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस बोले। मैट्रिक्स बोलेंगे तो सिंगुलर, मैट्रिसेस बोलेंगे तो प्लुरल हो जाएगा। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस होता क्या है? इसका मतलब होता है बराबर, क्या बराबर अभिहु। ओके, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है बराबर अभिहु। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस, दो अभिहु कब बराबर होते हैं? जब उसका दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जब उसका कोटि समान हो तथा उसका संगत अवयव तथा संगत अवयव समान हो। यानी समान कहने का सेंस यहाँ पे है कि बराबर हो, यानी देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, उसके संगत अव्यय समान, संगत अव्यय, जो संगत अव्यय वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दे हैव अ सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ओके, जैसे हम यहाँ से अगर एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल से अच्छा से क्लियर होगा। मैट्रिक्स ए बराबर सपोज डेट मान लो 1 2 3 x इज इक्वल टू 1 4 3 5। ओके, तो हमको निकालना है इसमें, जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स हम समझेंगे। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमको निकालना है, तो यहाँ से बात करते हैं, देखते हैं कि इसका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। यहाँ पे हमको x निकालना है कि x कितने के बराबर है। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से x हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आपको अभी जस्ट बता रहे हैं x कैसे निकलता है। सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से 1 2 3 x इज इक्वल टू 1 4 3 5। ओके, वहाँ से ए इसके बराबर है, यहाँ से x निकालेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 5 विल बी राइट, x विल बी राइट। यहाँ से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकल गया, 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 होगा। जब यहाँ से 5 होगा, यहाँ समझते हैं 1 2 3 5 इज इक्वल टू 1 4 3 5। यहाँ से मैट्रिक्स इक्वल हो गया, हुआ क्लियर नहीं हुआ? यहाँ से मैट्रिक्स ए बराबर इक्वल हुआ।
बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी आयताकार अवयव क्या होता है। तो कहता है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ से अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ से आता है एग्जाम्पल में मेरा मैट्रिक्स ए बराबर, यहाँ से अगर 0 2 1 3 4 5 कर दे, इस ये हो गया। या यहाँ से बी की बात करें तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 2 3 4 5 7 8। यहाँ से देखो यहाँ से एग्जाम्पल देखे तो इसमें देखो 3 कॉलम है, 3 कॉलम में 2 रो है, यहाँ पे नॉट इक्वल है। कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम में नॉट इक्वल। यहाँ पे देखो 3 रो है, 3 रो है 2 कॉलम है, नॉट इक्वल। इक्वल है, यहाँ पे नहीं इक्वल है। तो यहाँ से साफ क्लियर कर जस्टिफाई कर रहा है कि रो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नोट डाउन। बात करेंगे हम सेकेंड नंबर मैट्रिक्स की। तो सेकेंड नंबर मैट्रिक्स होता है 2 नंबर में क्या चीज, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। जब हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये कहता है कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। ओके, एग्जाम्पल की अगर थ्रू बात करें तो यहाँ से देखो मैट्रिक्स ए बराबर कितना 1 2 3 4 5 6 हुआ। ग्रेटर देन की बात करें हम लोग तो कितना होता है, नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज ग्रेटर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यही होता है मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, यहाँ से तुम नोट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एंड आई की बात करें थर्ड नंबर की, तो वर्टिकल कहता है वर्टिकल मैट्रिसेस। वर्टिकल मैट्रिसेस की अगर बात करें, वर्टिकल मैट्रिसेस क्या होता है। तो वर्टिकल मैट्रिसेस की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि नंबर ऑफ रोज, यहाँ से बात करें तो कहता है कि नंबर ऑफ रोज इज नंबर ऑफ कॉलम। ओके, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम की हम बात करेंगे तो यहाँ से एग्जांपल लो, मैट्रिक्स ए बराबर 0 2 3 4 5 7, that is called a vertical matrix, vertical matrix। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि देखो नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, that is called horizontal matrix, and the number of rows less than number of column, that is the vertical matrix। ओके, इस पॉइंट को नोट करो। इस तरह से अगर एग्जाम में पूछ दे, अगर पेपर इजी करे तो आ सकता है मे बी। ओके, नोट डाउन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स की। ओके, इसके बाद जब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की 4 नंबर में बात करते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, तो रो मैट्रिक्स क्या कहता है कि अ मैट्रिक्स having only one row is called रो मैट्रिक्स। ओके, अगर किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक ही तुम्हारा रो है, पंक्ति है, तो उस मैट्रिक्स को तुम क्या बोलोगे, पंक्ति अवयव बोलोगे। या इट मीन्स a matrix having only one row is called a row matrix। एग्जाम्पल के देखो, जब एग्जाम्पल हम देखते हैं तो कहता है
मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 3 2 5 7 वाह दिस इज अ रो मैट्रिक्स एंड बात करें 5 नंबर नेक्स्ट की कॉलम मैट्रिक्स कहता है कॉलम मैट्रिक्स यहां पे मैट्रिक्स having only one column क्या चीज only one column is called column matrix एंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहां से आता है तुम्हारा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 5 6 ओके। यहां पे बात देने वाली है दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स ओके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रो मैट्रिक्स की बात करता है तो इसमें कितना रो होना चाहिए ओनली वन रो। ये पूरा का पूरा रो है कितना रो है एक रो है ठीक है। कॉलम की बात करें कितना कॉलम है इसमें अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम में जब बात करते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है देखो एक ही कॉलम है और इसमें एक ही रो है तो एक रो वाला जो होगा उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे और जो एक कॉलम वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स ओके। अगर यहाँ तक तुमको समझ में आएगा तो ऑल द बेस्ट एंड आगे समझने के लिए कोशिश करना और हम बाकी का जो बाकी मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स बाकी लग रहा है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके। यहाँ तक नोट करो अगर यहाँ तक अभी किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर आप यहाँ पे डाउट है हमको बताइए ओके। हम तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे जरूर ओके। यहाँ तक तुम नोट करो और अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात हम लोग अगले कल नेक्स्ट डे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद।